हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड स्टोरीज़। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नूर मुकद्दम मर्डर केस के बारे में, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। मेरी कोशिश होगी कि कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज़ के बजाय असल हक़ाइक़ पर बात करूं। ज़ाहिर जाफ़िर कौन है और उसने नूर मुकद्दम को क्यों कत्ल किया, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी के एक रिटायर ऑफिसर हैं। रिटायरमेंट के बाद 2 कंट्रीज़ साउथ कोरिया और कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुकद्दम था। 20 जुलाई 2021 की शाम को इंतहाई खौफनाक तरीके से नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया। नूर के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब बताने से पहले मैं आपको दूसरी फैमिली के मुतालिक भी कुछ बताता चलूं। दोस्तों, पाकिस्तान में जाफ़िर ब्रदर्स के नाम से एक बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रुप है। ये लोग खरबों रुपए का बिज़नेस करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स का एक भाई अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। इनका एक बेटा ज़ाकिर जाफ़िर भी अरबपति है। ज़ाकिर जाफ़िर का बिज़नेस US और UK दोनों में है। इनका ताल्लुक़ कराची से है, लेकिन इनका एक घर इस्लामाबाद के एक इलाके F74 में भी है। इनकी फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह पर रहती है। ज़ाकिर जाफ़िर के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इसकी वाइफ का ताल्लुक़ आदम जी फैमिली से है। ज़ाकिर जाफ़िर के बड़े बेटे का नाम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर है। ये अमेरिका में पैदा हुआ और न्यू जर्सी से इसने ग्रेजुएशन की और मास्टर्स के लिए लंदन में भी पढ़ता रहा, लेकिन आजकल ये पाकिस्तान में मौजूद था। दोस्तों, नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़िर बहुत अच्छे दोस्त थे। ये एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते रहते थे। ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को अच्छी तरह जानती थी। 19 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो गई। इसके पेरेंट्स ने इसको तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन नूर की कोई खबर ना मिल सकी। इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। नूर के फादर ने ज़ाकिर जाफ़िर से कांटेक्ट किया। ज़ाकिर जाफ़िर ने जवाब दिया कि वो कराची में हैं। उनका कहना था कि मैंने पता किया है, नूर ज़ाहिर के साथ नहीं है। दोस्तों, अब नूर के पेरेंट्स परेशान होना शुरू हो गए। इसी दौरान नूर का फ़ोन ऑन हो गया और उसने घर फ़ोन करके ये बताया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लाहौर आई हुई हूँ और 2 दिन तक घर वापस आ जाऊँगी। दोस्तों, 20 जुलाई 2021 को असल बात सामने आ गई। वो लाहौर में नहीं थी, वो ज़ाहिर जाफ़िर के साथ उसके घर में थी। ज़ाकिर जाफ़िर ने नूर के फादर यानी शौकत मुकद्दम से झूठ बोला था। 20 जुलाई की शाम को तकरीबन 4 बजे नूर और ज़ाहिद का झगड़ा शुरू हो गया। ज़ाहिर ने नूर को मारना शुरू कर दिया। नूर ने अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर की विंडो से नीचे छलांग लगा दी और वो ग्रिल के साथ भी टकरा गई और नीचे गिरने के बाद काफ़ी ज़ख्मी भी हो गई। दोस्तों, घर पर उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे, जिनका नाम जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार था। नूर इनके सामने फर्श पर गिरी और मदद मांगते हुए गेट की तरफ आगे बढ़ी। वो गार्ड्स की मिन्नतें करती रही कि तुम गेट खोल दो वरना ज़ाहिर मुझे मार देगा, लेकिन गार्ड्स ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर जाफ़िर तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से घसीटकर फिर वापस ऊपर ले गया। ज़ाहिर ने नूर का सर सीढ़ियों पर पटकना शुरू कर दिया। उस वक्त दिन के लगभग 4 बज रहे थे। दोस्तों, गार्ड्स ने फ़ोन करके ज़ाहिद के वालिद ज़ाकिर जाफ़िर को बता दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। ज़ाहिर ने इसके बाद नूर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसने इस पर चाकू से भी कई वार किए। नूर मुकद्दम ज़ाहिर की मिन्नतें करती रही और माफ़ी भी मांगती रही, लेकिन ज़ाहिर को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया और वो इसको चाकू से काटना शुरू हो गया। नूर अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉल्स की कोशिश भी करती रही और काफ़ी शोर भी मचाया, लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए वहाँ नहीं आया। ज़ाहिर ने इस दौरान अपने वालिद को फ़ोन करके ये बताया कि नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही
और मैं इसको कत्ल करने लगा हूँ। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि इसके वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। गार्ड्स ने एक बार फिर से इसके वालिद को फ़ोन किया कि रूम के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और बाहर से लोग घर की तरफ देख रहे हैं। जाकिर जाफिर ने कहा कि तुम इसकी फ़िक्र करना छोड़ दो, मैं अभी थेरापी सेंटर वालों को फ़ोन करता हूँ। दोस्तों, जाकिर जाफिर ने वामिक रियाज को फ़ोन किया जो कि थेरापी सेंटर का मालिक है और इंतहाई आम से अंदाज में कहा कि वामिक मेरे घर में किसी को भिजवा दो, वहाँ ज़ाहिर किसी लड़की के साथ सॉलिसिट कर रहा है। दोस्तों, सॉलिसिट अंग्रेज़ी में गैर जंसी और गैर इखलाकी हरकत को कहते हैं। वालिद का लहजा इतना मामूली था कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। दोस्तों, थेरापी सेंटर का काम हाई क्लास फैमिलीज़ के बच्चों को ऐसी कंडीशन में रिहैबिलिटेशन देना होता है, यानी उन पर कंट्रोल करना है। थेरापी सेंटर की टीम जब वहां पहुंची तो नूर और ज़ाहिर के दोस्त भी वहां आ चुके थे। थेरापी सेंटर की टीम ने जब ज़ाहिर को दरवाज़ा खोलने का कहा तो ज़ाहिर ने फ़ौरन मना कर दिया। टीम लीडर अमजद जब सीढ़ी लगाकर ऊपर पहुंचा तो इसने खिड़की से अंदर देखा। रूम में हर तरफ खून ही खून मौजूद था। दूसरी जानिब नूर का सर उसके धड़ से अलग पड़ा हुआ था। ये देखकर अमजद काफ़ी हैरान रह गया और इसने टीम मेंबर से फ़ौरन ऊपर आने को कहा। लेकिन दोस्तों, टीम के पहुंचने से पहले ही ज़ाहिर ने अमजद पर हमला कर दिया। इसने अमजद पर फायर कर दिया। अमजद की किस्मत अच्छी थी कि गोली पिस्टल में ही फंस गई, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बाज ना आया और उसने चाकू से इस पर वार करना शुरू कर दिए। दोस्तों, चाकू अमजद के जिगर में लग गया, लेकिन इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ज़ख्मी हालत में ये ज़ाहिर के साथ लड़ता रहा और आखिरकार अमजद ने ज़ाहिर को नीचे गिरा लिया। इसी दौरान बाकी टीम मेंबर्स ने ज़ाहिर को पकड़ लिया। ये सब वाक़या पास मौजूद हमसाए भी देख रहे थे। एक हमसाए ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस भी ये मंजर देखकर काफ़ी हैरान रह गई। पुलिस ने फ़ौरन ज़ाहिर को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शौकत मुकद्दम को इस सारे वाक़या के बारे में बताया। ज़ाहिर का वालिद कराची से वापस आ गया और आते साथ ही इसने पुलिस को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। इसके बाप का कहना था कि तुम मेरे बेटे को कातिल कहने वाले कौन हो, ये फैसला अदालत में होगा। पुलिस ने इसको बहुत समझाया, लेकिन जाकिर जाफिर इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। दोस्तों, जाकिर जाफिर ने महंगे तरीन वकीलों की लाइन लगा दी थी। इसने अब पुलिस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ़ करूँगा, ख़ासकर DIG अफजल अहमद कौसर साहब की। दोस्तों, ये आदमी बिल्कुल भी जाकिर जाफिर के प्रेशर में नहीं आया। इन्होंने इस केस को खुद अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया और आखिरकार इसने ये साबित कर दिया कि अगर ज़ाहिर जाफिर के पेरेंट्स इस मामले को सीरियस ले लेते या अपने बेटे को सपोर्ट ना करते तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। पुलिस ने जाकिर जाफिर और इसकी बीवी असमत आदम जी को भी अरेस्ट कर लिया और उन दोनों गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया जो उस वक्त ज़रा सी नूर की मदद कर देते या वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो शायद नूर आज ज़िंदा होती। दोस्तों, इस पूरी फैमिली ने पुलिस से बचने के लिए बहुत कोशिशें की और रिमांड के वक्त भी एडवोकेट्स की लाइन लगा दी, लेकिन पुलिस की पुरजोर मेहनत के बाद ये कोशिश नाकाम हो गई। अब कातिल ज़ाहिर और उसके पेरेंट्स जेल में हैं। जाफिर फैमिली ज़ाहिर को इस केस से बचाने के लिए मेंटली डिसेबल साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही है। दोस्तों, लोग सोशल मीडिया पर ऐसे ही र्यूमर्स फैला रहे हैं कि ये अमेरिका में भी जेल में रहा है और लंदन से इसको वायलेंस की वजह से निकाल दिया गया था। इसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है ये सिर्फ जाफिर फैमिली ही जानती है। और ये भी कहा जाता है कि जब असमत आदम जी को नूर के कत्ल के बारे में पता चला तो इसने थेरापी सेंटर के साथ मिलकर ज़ाहिर जाफिर को नफ्सियाती मरीज़ बनाने की कोशिश की। पुलिस को भी घर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। पुलिस ज़बरदस्ती घर के अंदर एंटर हुई थी। पुलिस ने जब ज़ाहिर को अरेस्ट किया उस वक्त वो बिल्कुल ठीक था
और होश में था। ज़ाहिर जाफिर हर बात पर बस एक ही जवाब देता है कि मैं एक अमेरिकन सिटीज़न हूँ और मुझ पर पाकिस्तानी कानून अप्लाई नहीं कर सकते, और आप लोग मुझसे मेरे वकील के थ्रू सवाल किया करें। ये पुलिस को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आपके ख्याल में ज़ाहिर को कैसी सज़ा देनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें। आप लोग अब मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।